मेरे प्यारे बच्चों, स्पेशल मैथ क्लासेस विद राजीव देसवाल में आपका स्वागत है। बेटा, आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो हायर डिस्टेंस पर है। किसी बच्चे ने रिक्वेस्ट भेजा है मेरे पास में कि आप जो है RS अग्रवाल से एक एग्जाम्पल नंबर 18 है और एक जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 25 और 26, सर उन पे वीडियो बना दीजिए और वे क्वेश्चन हमको समझा दीजिए, वे क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहे हैं। तो बेटा वही मैंने RS अग्रवाल बुक से लिया है, क्वेश्चन नंबर 18 ये आपके सामने है। आइए क्वेश्चन करते हैं। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 3000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये देखो बेटा, जैसे मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन पढ़ते हैं, डायग्राम हम साथ में बनाते हैं। ये देखो बेटा, यहाँ पे डी जो है ये एरोप्लेन है और ये 3000 मीटर पे, ये हाइट पे ये यहाँ पे फ्लाइंग कर रहा है। पासिस वर्टिकली above another aeroplane at an instant when the angles of the elevation at two planes from the same point। तो देखो ये जो बेटा एंगल्स है आपका, यहाँ पे ये सेम ये जो आपका पॉइंट है और बिल्कुल इंस्टेंट कोई एक और यहाँ पे आपका एरोप्लेन है, वो भी सेम यहाँ पे सेम पॉइंट से एलिवेशन एंगल बना रहे हैं। ये देखो फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये आपका यहाँ पे ए पॉइंट है ग्राउंड। इंस्टेंटली का मतलब है कि आपका ये आपका एक एरोप्लेन है, फिर ये दूसरा एरोप्लेन है, बिल्कुल ठीक इसके ऊपर ये एरोप्लेन यहाँ पे उड़ रहा है। तो ये जो आपका एलिवेशन है, ये ग्राउंड से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं रेस्पेक्टिवली 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये देखो बेटा, ये जो पहले वाला है डी एरोप्लेन है, ये 60 डिग्री बना रहा है और जो दूसरे वाला एरोप्लेन है बेटा वो आपका 45 डिग्री बना रहा है। राइट बेटा, अब फाइंड द वर्टिकली डिस्टेंस। अब जो वर्टिकली डिस्टेंस जो इनके वर्टिकली आपके ये बिल्कुल उड़ रहे हैं, ये डिस्टेंस ये वाली आपको ये फाइंड करनी है बिटवीन एरोप्लेन्स, जो ये आपके दो एरोप्लेन्स हैं एट दैट इंस्टेंट। ये जो पॉइंट है आपके, क्लियर है बेटा? एक बार फिर बता रहा हूं कि आपके टू एरोप्लेन्स हैं, ये 3000 मीटर पर ऊपर है, दोनों के दोनों ये इंस्टेंट ऊपर नीचे है दोनों, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं। जो फर्स्ट वाला है डी वो 60 बना रहा है और जो सेकंड वाला है वो आपका 45 बना रहा है। अब हमको ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये ज्ञात करनी है। ये समझ लो बेटा, मैंने ये h मान लिया है। क्लियर बेटा? नीचे लिया है मैंने x। जब ये ज्ञात करना है तो नीचे की x इसलिए ले लेते हैं बेटा, ये एलिमिनेट करना है x यहाँ पे, क्योंकि टू ट्रायंगल बनेंगे। यहाँ पे देखो, एक ट्रायंगल में बताया था, यदि यहाँ पे आपके टू एंगल्स बनते हैं ना, तो वहां पे टू ट्रायंगल ही बनेंगे। तो देखो ए बी डी बन गया और ए बी सी बन गया, तो दोनों में से एलिमिनेट x कर देंगे तो h की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको जो है एनसीईआरटी बुक से भी कराए थे, लेकिन क्वेश्चन RS अग्रवाल का है, उसका थोड़ा सा देखो आपका रूप बदल गया है क्वेश्चन का, लेकिन क्वेश्चन वही है। तो इसी तरीके से देखो, टू ट्रायंगल है, बिल्कुल सेम यहाँ पे सॉल्यूशन बेटे लिखेंगे। मैंने बताया था कि थोड़ा सा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बारे में लिख लेते हैं, जो हमने डायग्राम बनाया है। लेट सी एंड डी आर टू एरोप्लेन्स straight flying with angles of elevation 60 degree and 45 degree. Look here, at height 3000 meter and h is the distance between two aeroplanes। ये मैंने लिख दिया h, और इसके a b के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो मैंने लिया है x। इसको मैंने ना लिख के डायरेक्ट लिख दिया है a b इक्वल टू x मीटर। इट्स एनफ टू राइट। ओके बेटा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ट्रायंगल बन गया बेटा 2। एक बार देखो इस ट्रायंगल में लेंगे बड़े वाले में और एक बार लेंगे हम छोटे वाले में। अब ट्रायंगल कौन सा पहले लेना है, कुछ बच्चों को ये रहता है कौन सा ट्रायंगल पहले ले कौन सा बाद में ले। तो बेटा ध्यान करना है, जो पूरा आपका हाइट दिया है सबसे पहले हमें वही ट्रायंगल लेना है। उससे क्या है कि नीचे जो आपका है ये निकल कर आ जाती है दूरी, तो फिर ये डायरेक्ट फिर हम उसमें सेकंड वाले में रख देंगे। क्लियर बेटा? एक बार फिर बता रहा हूं, जो आपकी पूरी की पूरी आपकी डिस्टेंस यदि वो देता है इस तरीके से हाइट, तो बड़े वाले ट्रायंगल में पहले लेंगे। जो नीचे की आपकी डिस्टेंस है ये हमको फाइंड हो जाती है, ये मिल जाती है, और फिर जैसे ही सेकंड इक्वेशन बनाएंगे x की वैल्यू पुट कर देंगे, वो निकल कर आ जाएगी बेटा। तो यहाँ पे क्या है, यदि मैं इसको h मानता हूं तो पूरी कितनी है बेटा, ये 3000। तो ये कितना बच गया यहाँ पे बेटा, देखो इसमें से 3000 में से ये h माइनस कर देंगे, तो क्योंकि हमें हाइट चाहिएगी ना यहाँ पे, ये क्योंकि टू ट्रायंगल बनेंगे, एक की हाइट तो ये मिल गई बिल्कुल और एक की हाइट यहाँ पे ये मिलेगी। तो इसके इन प्लेस ऑफ दिस BC वी पुट 3000 माइनस h। राइट बेटा? आइए देखते हैं हम जा इन ट्रायंगल ABD। देखो मैं ये ले रहा हूं फर्स्ट ऑफ ऑल ABD। राइट, देखो ये BD डिवाइडेड बाय AB,
BD डिवाइडेड बाई AB 10 बन रहा है। ये देखो यहाँ पे 1060 हो गया। AB की यहाँ पे वैल्यू रख देंगे आप, BD की वैल्यू रख देंगे 3000, AB की वैल्यू रख देंगे बेटा x, और यहाँ पे 1060 आपका ट्रिग्नोमेट्री टेबल में होता है बेटा वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा बेटा, तो ये √3x इक्वल टू 3000 और x इक्वल टू ये डिवाइडर में चले जाएगा और रैशनलाइज कर देंगे यहाँ पे √3 बाई √3, नीचे हो जाएगा बेटा 3 से हम इसको देखो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 1000 √3 मीटर आ गया, तो ये x आ गया हमारा। क्लियर हो गया बेटा। इसको चाहे इक्वेशन फर्स्ट बोल दो क्योंकि ये वैल्यू हमें सेकंड वाले में पुट करनी है, इसलिए मैं बोला था कि वो ट्रायंगल हम पहले लेंगे। क्लियर हो गया बेटे। अब जब नाउ इन ट्रायंगल ABC राइट बेटा, देखो यहाँ पे हाइट कितनी है, ये 3000 माइनस h, आपको पहले परपेंडिकुलर लेना है फिर आपको बेस लेना है, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस है, मेक्स है 10, तो 3000 माइनस h divided by x is equal to 1045. In the table, the value of 1045 is equal to 1. Same here, 3000 minus h divided by x is equal to 1. ये हो गया बेटा। अब ये यहाँ पे आप इसकी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 माइनस h इज इक्वल टू x हो गया। अब मैंने बताया था x की वैल्यू यहाँ से देखो पुट करेंगे ये 1000, ठीक है बेटा। यदि मैं इसको सेकंड बोलता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो 3000 माइनस h इज इक्वल टू 1000 √3। अब यह देखो ये h हम क्योंकि h से ही हमको h उधर ले जाएंगे और ये नंबर के बराबर में नंबर हम ले जाएंगे। देखो 3000 इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का हो गया 1000 √3, और ये आप इक्वल से उस साइड ले जाएंगे तो आपका ये h प्लस में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3000 माइनस 1000 √3। बेटा देखो क्वेश्चन में दिया है कि आपको √3 की जो वैल्यू रखनी है ना 1.73 रखनी है, 1.73 रखनी है, तो देखो यहाँ पर रख दिया मैंने 1.73, और जैसे इसमें 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 1730, इट विल बी ओके बेटा। तो 3000 माइनस 130 इज इक्वल टू 1270 मीटर, तो h इज इक्वल टू हमारी आ जाएगी। तो ये आपकी बेटा देखो जो 2 एरोप्लेन्स आपके फ्लाइंग कर रहे हैं उनकी डिस्टेंस है ये बिटवीन 2 एरोप्लेन्स। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था, क्वेश्चन पहले भी कराया था, बस थोड़ा सा इसका जो है जो आपकी जो हाइट है वो थोड़ी सी यहाँ पे 3000 मीटर कर दी, थोड़ा सा एक ऐसा बना दिया कि क्वेश्चन पता नहीं क्या है। तो आपको घबराना नहीं है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनते ही आपको बिल्कुल वही 2 ट्रायंगल मिलेंगे। हायर डिस्टेंस में बेटा यदि आपका डायग्राम बन गया तो वहां पे 2 ट्रायंगल बन गए, अच्छे से आपने हाइट देख ली, अच्छे से आपने डिस्टेंस देख ली, अच्छे से आपने एंगल्स रख लिए, तो फिर क्वेश्चन आपका राइट होना ही होना है। क्लियर होगी बेटा। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल 8 बताया। अब हम